हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले के क्लास में यहाँ तक करा चुके थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो भी 15 मिनट का क्लास था और ये क्लास भी 15 मिनट का ही रहेगा। लगभग हम लोग 15 मिनट में 50 सवाल करेंगे। इसीलिए हम लोग कम टाइम में करते हैं, ताकि बच्चों को अगर कम टाइम भी मिलता है तो आसानी से देख सकते हैं। घूमते घूमते भी देख सकते हैं, छत पे टहल रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, जहाँ भी हो, जिस तरह से हो, तो आप लोग आसानी से क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रूडेंस रेस के साथ। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है प्रूडेंस रेस, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और जो भी है वो करना ना भूलें। हम ये ना कहेंगे कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको पसंद आए तभी वीडियो देखें और तभी दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या जाता है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या जाता है? काकीनाडा स्थित है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद का क्या आ जाता है प्रश्न? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है, कहाँ है? कवरत्ती। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि बाल चाओ और सोरपोटेल पारंपरिक पाक व्यंजन है, कहाँ का? गोवा के। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स? टोलू बोमा लता यानी चमड़ा छाया कठपुतली शो एक पारंपरिक कला रूप है, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? बुज्र होम पुरातात्विक स्थल स्थित है, कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? पांचे पुरुषों द्वारा पहन जाने वाला एक पारंपरिक सा सारंग है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। उसके बाद का प्रश्न क्या है कि पुष्कर मेले के स्थान से सबसे नजदीक शहर है, क्या है? अजमेर। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला है, कौन सा है? तो शेर छिप, जो कि कहाँ का है जिला? यह मिजोरम का। ठीक है, इसका कितना है? 97.91%। उसके बाद का प्रश्न आता है आप लोगों के स्क्रीन के सामने, क्या आता है? पम्बन द्वीप स्थित है किस राज्य में? तमिलनाडु में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? क्रू कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान स्थित है किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, कहाँ? तो नर्मदा। उसके बाद गुजरात नदी के तट पर, यानी नर्मदा नदी के तट पर, जो कि कहाँ पड़ता है? अभी गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद का क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है, कहाँ है? तो लद्दाख। लद्दाख भारत का एक ऐसा लद्दाख शहर है जिसे सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी लद्दाख में है। सबसे सबसे बड़ा जिला अभी तो खैर उसका अलग हो गया है, लेकिन वो भी लद्दाख था। और सबसे बड़ा ऊंचा हवाई अड्डा लद्दाख है, एवं सबसे बड़ा क्षेत्र भी लद्दाख का है। और ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो भी लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न करेंगे, क्या है कि चित्रादुर्ग किला स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है, का कोऑपरेटिव केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? मुंबई। बस इतना याद रखना, SBI का केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? भारतीय स्टेट बैंक
का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया गया था राष्ट्रीयकरण? तो 1955 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि श्री भ्रमरांबा मिलिक अर्जुन है, सॉरी, श्री भ्रमरांबा मल्लिक अर्जुन मंदिर स्थित है। मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? सूफी दरगाह 4 शरीफ स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीनगर शहर के पास। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? मणिपुर का राज्य पुष्प है, क्या है? श्रोई लिली, सॉरी। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया है, कहाँ से? कब बनाया गया था? तो 1963 ईस्वी में। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है कि क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, देखेंगे कि उसके बाद का प्रश्न क्या है। कर्नाटक मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कब आया था? जो 1953 ईस्वी में। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या कि कर्नाटक राज्य का गठन किया गया था, कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न आता है क्या? हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक लंबा दुपट्टा कहलाता है, क्या कहलाता है? राहिदे। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि उत्तर प्रदेश को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था, कब? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? भारत का सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, कौन है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद का प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य बना था, कब? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। उसके बाद का प्रश्न क्या आता है? कर्नाटक का राज्य वृक्ष है, कौन सा है? चंदन का पेड़। उसके बाद का प्रश्न आता है दोस्तों, डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है आलू पोस्तो एक पारंपरिक व्यंजक भोजन है, जो कि क्या कहाँ? पश्चिम बंगाल का। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या जाता है कि बरावती स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है, कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या जाता है कि बरावती स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? 1900 कब की गई थी? 1998 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है, उसके बाद का प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं। क्या आता है कि आप लोग कंटिन्यू बने रहें। आप लोग क्लास में हम एक चीज़ बताएंगे ऐसा जो कि आप लोगों को एकदम मस्त लगेगा सुनकर और अच्छा भी लगेगा, आप लोग कंटिन्यू करना भी चाहेंगे। क्या आ जाता है कि हिल स्टेशन पाथेरान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है? रामोजी फिल्म सिटी स्थित है, कहाँ? हैदराबाद। उसके बाद का प्रश्न आता है रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना रामोजी ग्रुप द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1996 ईस्वी में। इसके बाद का प्रश्न आ जाता है क्या? बेलांकनी यानी कि बेलानकन्नी दोनों नामों से जाना जाता है, बेलानकनी या बेलानकनी। ठीक है। लिखने का सिर्फ अंतर है, यहाँ पूरा ना हो रहा है, यहाँ अनुस्वर है। सिर्फ बेलानकनी एक तीर्थ स्थल है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नागापट्टिनम में, जो कि तमिलनाडु में अभी। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है क्या कि भारत की सबसे लंबी सतत दीवार स्थित है, कहाँ स्थित है भारत की सबसे लंबी सतत दीवार? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में, कुंभलगढ़ किला। उसके बाद का प्रश्न आ जाता है दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके बाद का क्या प्रश्न आ जाता है कि
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है साल सेट द्वीप स्थित है? कहाँ है? महाराष्ट्र। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? कहाँ? तमिलनाडु। उसके बाद का प्रश्न है, मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, भारत में। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, क्या आता है कि हिल स्टेशन मनाली स्थित है? कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद का प्रश्न क्या जाता है, चार धाम राजमार्ग परियोजना स्थित है? कहाँ? उत्तराखंड में। नोट में क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि चार धाम राजमार्ग परियोजना केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ेगी। ठीक है, जोड़ेगी, अभी मतलब जुटी नहीं थी वर्तमान समय में, बस जोड़ेगी। उसके बाद का फ्रेंड्स क्या जाता है कि स्कूली बच्चों के लिए मध्य भोजन योजना सबसे पहले शुरू की गई थी? सरकारी स्कूल में जो मध्याह्न भोजनों की योजना की गई है, अभी तो फिलहाल और भी राज्यों में सभी जगह है, तो ये सबसे पहले तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया था, तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद का आता है क्या कि भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में किस कोड नाम के तहत हैदराबाद को अधिकार? राइट आंसर हो जाता है ऑपरेशन पोलो। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या है, यादगीर, बिदर और गढ़ग जिले हैं? कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH-18 गुजरात में है, जो कि कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को जोड़ता है। इसके बाद का प्रश्न करेंगे हम लोग, क्या आता है, कैसर मिशन की शुरुआत जम्मू और कश्मीर में कब की गई थी? तो 2010 में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न क्या आ जाता है कि भारतीय शहर जिसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है वह है? कौन सा शहर है? मादुरै। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद का प्रश्न हम लोग अगले क्लास में करेंगे, फिर 15 मिनट का ही क्लास रहेगा अनेक क्वेश्चनों के साथ, और इसमें हम देखते हैं कि रेलवे में पूछा गया एग्जाम के बारे में, वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिटेल से करेंगे। तो हम लोगों को आपको ये बता दें कि प्रूडेंस रेस क्लास में आपको मैथ का सवाल कराए जाएंगे, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग क्लास को शुरू से देखें, कंटिन्यू देखें, जो क्लास के बारे में अध्ययन करना है वो देखें। इसमें मैथ क्लास, इंग्लिश क्लास, उसके बाद जीके जीएस का क्लास भी कराए जा रहे हैं। उसके बाद के क्लास अगर आप लोगों को कुछ डिमांड रहा और अलग टीचर आने वाले हैं, तो उसमें वो सारे टीचर को भी जोड़ा जाएगा, जो कि और भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाए आसानी से। ठीक है। तो फिलहाल तो 3 क्लास है, मैथ की क्लास पूरी बहुत हो चुकी है, तो आप लोग कंटिन्यू मैथ देखें और जीके जीएस भी देखें, इंग्लिश का क्लास का भी मजा लें। इसके बाद हम लोग आपको बता देते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में ये सारा क्वेश्चन तो कराएंगे ही, लेकिन इससे पहले हम 5 मिनट भारत में कितने तरह की भाषाएं अभी तक बोल, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में टोटल 22 तरह की भाषाएं बोली जाती थी, जो अभी बढ़कर फिलहाल 23 हो चुकी है, तो हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो कि आप लोगों को हम मुश्किल से 15 सेकेंड में 23 भाषाएं आराम से 15 सेकेंड में होठ पे ला देंगे। ठीक है। हम इसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को 5 मिनट, आप लोग हमें 5 मिनट अपना टाइम दीजिए, फिर आप लोगों के होठों पे 15 सेकेंड में 250 भाषाएं आ जाएंगे भारत के। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथ। टाटा बाबा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए